नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बीपीएससी 71वीं आपको बता दें कि फॉर्म फिलअप हो रहा है। अभी कुछ समस्याएं आ रही है, उसका निराकरण भी आयोग के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है 30 अगस्त को पीटी परीक्षा है। उसको लेकर भी संभावनाएं जताई जा रही है कि 8-10 दिन आगे बढ़ सकता है एग्जाम। लेकिन आप 30 अगस्त को ही मान के तैयारी करें। और बताएं आपको कि सीटों की संख्या जो है अभी 1250 है। लगभग 90 दिन के आसपास आपके पास हैं आप तैयारी करने के लिए। पीटी परीक्षा फिर से मेंस जो है वो भी काफ़ी अब स्तरीय हो रहा है। हमारे साथ हैं एएलएस कोचिंग। आपको बता दें कि सिविल सर्विसेज में बहुत सालों से, लगभग 20-25 सालों से पूरे देश में फेमस एएलएस कोचिंग रहा है। पटना ब्रांच के यहाँ पर देख रहे हैं अमेय रंजन सर हैं हमारे साथ। इनसे चर्चा करेंगे 71वीं को लेकर और कैसे आप तैयारी करें, मॉडर्न अप्रोच क्या अपनाएं कि आपकी सफलता जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सुनिश्चित हो सके। इसको लेकर चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले धन्यवाद जुड़ने के लिए। धन्यवाद आदिश जी। और सर 71वीं सर एक और बड़ी बहाली, अभी और सीटें आने बाकी हैं। इसमें कहा जा रहा है कि 1500 के आसपास सीट हो जाएगा। सर एग्जाम है इतना निश्चित कि 15 सितंबर से पहले हो जाना है। क्या कहेंगे छात्रों को इतने बड़े मौके को लेकर? ये 71वीं बीपीएससी 70वीं के बाद एक सबसे बड़ा वैकेंसी है। जैसे 70वीं में 2000 से ज़्यादा वैकेंसी था, उसके बाद अंदेशा जताया जा रहा था कि 71वीं में भी अच्छी खासी वैकेंसी आएगी और आई भी। अब बच्चों के सामने एक चुनौती है कि इतने कम समय में, क्योंकि प्रीपोन्ड कर दिया गया है, बीपीएससी पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि बहुत पहले पेपर एक एक्सपेक्टेड डेट के पहले एग्जाम ले रहा है। तो अब बच्चों में एक पैनिक का स्थिति भी है। बहुत बच्चे 30 सितंबर को लेकर चल रहे थे कि तैयारी करेंगे। अब 30 अगस्त के बाद, अब आज से अगर देखा जाए तो लगभग 80 दिन बचते हैं। इसमें कुछ कोर एरियाज को अगर पढ़ लिया जाए तो एग्जामिनेशन निकालना आसान है। इसमें पहले तो पीवाईक्यूज ध्यान में रखना पड़ेगा। पीवाईक्यूज एक आपको पैटर्न बताता है कि कौन सा एरिया से क्वेश्चन पूछा जाता है बीपीएससी में। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बताऊं तो मॉडर्न हिस्ट्री में आइए, तो पूरे मॉडर्न हिस्ट्री में गांधीयन फेज एक ऐसा फेज है जहां पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर 30 क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछा जाता है तो 12 क्वेश्चन गांधीयन फेज से होता है। तो इन कोर एरियाज को अगर पकड़ लिया जाए तो कम समय में भी हम तैयारी पूरी कर सकते हैं 70 से 75 दिन में, है ना। तो उसके लिए हमने एक विशेष व्यवस्था भी की है बच्चों के लिए यहाँ पे एएलएस में, जिसमें हम मेंटोरशिप प्रोग्राम दे रहे हैं बच्चों को। कि इसमें हम 1-to-1 बच्चों के सामने बैठते हैं। बैच की तरह नहीं कि हम हजार बच्चे और 500 बच्चे एक बैच में बैठा रहे हैं और क्रैश कोर्स करा रहे हैं। लिमिटेड बच्चों को हम यहाँ पे उनको ट्रेन करेंगे एग्जामिनेशन के लिए, और सिर्फ उन्हीं कोर एरियाज पे फोकस करेंगे जो एग्जाम के लिए जरूरी है हमारा। जी सर। तो 70 दिन काफी है प्रिपरेशन करने के लिए, अगर तरीके से पढ़ा जाए। सर स्मार्ट लर्निंग करने की जरूरत। स्मार्ट लर्निंग है, हार्ड वर्क का समय चला गया, स्मार्ट जो है वो करने का समय अभी है। जी सर। तो इसमें 69वीं बीपीएससी को भी ध्यान में रखना पड़ेगा इस बार, और 70वीं बीपीएससी को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि इस बार बहुत शीशा लेदर भी हुआ बीपीएससी का एग्जाम के स्टैंडर्ड को लेकर के। तो मे भी इस बार पैटर्न थोड़ा सा बदले और 69वीं पे ही जाने की कोशिश करे बीपीएससी। फिर भी हम दोनों को ध्यान रखते हुए ही प्रिपरेशन कराएंगे बच्चों को इसमें। जी सर। जी। तो सर ये अब जैसे कि ये जो अभी आप शुरू कर रहे हैं केवल अभी पीटी को ही ध्यान में रख के होगा, या फिर वैसे कैंडिडेट भी बहुत सारे हैं जो कि पीटी आराम से निकाल लेते हैं, पीटी उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनको है कि पीटी तो देना ही है, साथ साथ मेंस भी मेरा बना रहे। हाँ, तो इसके लिए हमारे पास मेंटोरशिप प्रोग्राम के अलावा डेली आंसर राइटिंग भी हमारे यहाँ चलता है, जिसमें हमने टॉपिक डिसाइड कर दिया, पूरे सिलेबस को डिफाइन कर दिया है 80 टेस्ट में, जिसमें हम पर डे एक टॉपिक देते हैं। उस टॉपिक को प्रिपेयर करके आना होता है और अगले दिन टेस्ट देना होता है। इसमें सबसे खास बात यह है कि इसमें फैकल्टी खुद इवेलुएट करते हैं बच्चों को सामने बैठा। ऐसा नहीं कि हम अलग से कोई इवैल्यूएटर रखा है हमने हायर करके, कॉपी साइन हुआ और सबमिशन के बाद उनके पास चला गया। हम वैल्यू एडिशन सामने देते हैं बच्चों को बैठा करके, और फैकल्टी ही देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि बच्चों में क्या उनका वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है। तो वहां पे जो वैल्यू एडिशन दिया जाता है उनके अगले आंसर राइटिंग में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट दिखता है। तो इस तरह से हम डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम उनको दे रहे हैं, और हमारे पास अच्छे खासे बच्चे हैं जो जिनमें बहुत, जब वो आए थे तो उनको लिखने तक नहीं आता था। बिहार के बच्चों में ये सबसे बड़ी कमी देखी जाती है, क्योंकि मैं दिल्ली में भी रहा हूँ, तो वहां पे उतना हमें सोचना नहीं पड़ता है आंसर राइटिंग में तैयार करने के लिए बच्चों को, लेकिन यहाँ पे हाथ, जैसा समझिए कि हाथ पकड़ के सिखाना पड़ता है बच्चों को। तो बहुत इंप्रूवमेंट देखने को मिला। और पिछली बार 69वीं में हमारे यहाँ से आउट ऑफ 50 पहला बैच हमारे पास 69वीं का था बीपीएससी का, और 50 में से 18 बच्चों का हमारा फाइनल सिलेक्शन सिर्फ उस आंसर राइटिंग की बदौलत हुआ है। तो मैं तो बच्चों को यही कहूंगा कि डेली आंसर राइटिंग अगर करते हैं, रोज अगर एक क्वेश्चन रोज लिखते हैं, तो उनका ऑब्वियसली मेंस तैयार हो जाए। तो सर आप लोगों का तो बहुत बड़ा विरासत रहा है, खासकर सिविल सेवा की तैयारी को लेकर।
आजकल पटना में देखा जा रहा है कि ये टेस्ट सीरीज कल्चर सिविल सेवा में सर, वो भी पीटी में टेस्ट सीरीज कितना मायने रखता है और गहन अध्ययन, क्योंकि सिविल सेवा तो पढ़ाई मांगता है सर, जानकारी मांगता है, पुस्तकों का अध्ययन मांगता है सर। क्या कहेंगे, केवल यही टेस्ट सीरीज कल्चर, पीडीएफ कल्चर, इन सब को लेकर क्या कहेंगे? क्या इस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है या कुछ ट्रेडिशनल जो भाग है उसको भी तवज्जो देने की ज़रूरत है सर? सिविल सर्विसेज जो है ना बहुत सीरियस तैयारी है। इसमें एक तो तुक्का नहीं चलता है सर। तुक्का नहीं चलेगा। बच्चों में क्या है, बहुत बच्चों में मैं देखता हूँ कि सोचते हैं कि पहले हम पीटी तैयार करेंगे, मेंस तैयार करेंगे। सब्जेक्टिविटी से ऑब्जेक्टिव चीज निकलता है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो अपने आप ऑब्जेक्टिव के लिए तैयार होते हैं। ट्रेडिशनल सोर्सेज ही आपको एट लास्ट आपके अंतिम मंजिल तक पहुंचाते हैं। ये यूट्यूब कल्चर जब से आया है तब से बच्चे डिस्ट्रैक्शन के मोड में चले गए। पहले क्या होता था, हम लोग के समय में क्या होता था कि मिनिमम रिसोर्सेज होता था और तो हम लोग सोचते थे कि क्या पढ़े, कहाँ से, बहुत दिक्कत होता था उस समय। अभी क्या है, इतना ज्यादा रिसोर्सेज हो गया है, यूट्यूब पे हजारों लाखों की संख्या में फैकल्टीज और किताबों की दुकान में चले जाइए तो इतने सारे कंटेंट हैं कि बच्चे कंफ्यूज्ड हैं कि क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं। मैं बोलता हूँ ट्रेडिशनल सोर्सेज पे विश्वास करिए, जो बुक्स हैं स्टैंडर्ड उनको पढ़िए। 4 स्टेप है आदेश जी एग्जाम निकालने का, क्लास और बुक रीडिंग। क्लास जब तक चल रहा है, अगर कहीं आप जुड़े हुए हैं क्लासरूम से तो क्लास करिए प्लस बुक रीडिंग। बुक रीडिंग करने के बाद उसका अपना नोट्स बनाना और नोट्स बनाने के बाद उसको रिवाइज करना और रिवीजन के बाद प्रैक्टिस करना। ये 4 चीज अगर साइकिल में चलता रहता है ना, आपका सिविल सर्विसेज फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होता है। और ये 4 चीज करने के लिए दो चीज मायने रखता है, कंसिस्टेंसी और दूसरा डिसिप्लिन। सर आज नहीं लगता है कि पंगु बनाया जाए छात्रों को? पूरी पीडीएफ आपको 100 पड़ा हुआ है। मैं कहता हूं कि समराइज्ड फॉर्मेट में जो पीडीएफ का कल्चर आया है मार्केट में, बच्चों के सोचने का प्रोसेस ही खत्म कर चुका है। बच्चों में ये भी एक मेंटालिटी आ गया कि हमें तो इतना स्टडी मटेरियल मिलता है कोचिंग इंस्टीट्यूट में, इसी से हम कर लेंगे। नहीं होगा उससे जब तक आप स्टैंडर्ड बुक्स पे नहीं जाते हैं। तो ये जो सो कॉल्ड सिविल सर्विसेज के जो गुरु आजकल मार्केट में हैं, उन्होंने पूरा कल्चर खराब कर दिया है मार्केट में। बच्चों को वापस अपने परंपरागत जो स्टैंडर्ड बुक्स है उसी पे जाना पड़ेगा अगर एग्जाम निकालना। स्मार्ट लर्निंग उसके साथ साथ कहाँ से कुछ सर आप लोग मार्गदर्शक के रूप में एक तरह से हैं सर, कहने का मतलब है। तो सर ये सिविल सेवा जो 71वीं है सर, मेंस के लिए आगे क्या होगा सर? मेंस को के क्लासेस के लिए जैसे कि सर आप लोग मेंस का भी अभी कोई क्लास शुरू करेंगे? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि सीधे मेंस का तैयारी करना चाहते हैं। अभी प्री को ध्यान रखते हुए हमारे पास मेंटोरशिप प्रोग्राम है प्लस डेली आंसर राइटिंग जो है वो आंसर राइटिंग के लिए है। जब प्री खत्म हो जाएगा तो हमारा एक मेंस स्पेशल क्लासेस स्टार्ट होगा आफ्टर प्रीलिम्स, जो 3 महीने का कोर्स प्रोग्राम होगा। तो डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम से जो जुड़ा हुआ है उसको शुरुआत से हम लिखना सिखा रहे हैं। जैसे ही उसका प्री क्लियर होता है उस 3 महीने में पूरे सिलेबस को हम कवर करेंगे विथ प्रॉपर आंसर राइटिंग, रिगरस ट्रेनिंग। और हमारे यहाँ फैसिलिटीज हम देकर क्या है स्टडी रूम का, कि हमारे यहाँ ही क्लास करो, प्री क्लियर करने के बाद हमारे यहाँ ही आंसर राइटिंग करो और हमारे और हमारे ही सामने फैकल्टीज रहेंगे, यहाँ पे फैकल्टीज अवेलेबल रहेंगे हमेशा। जो भी डाउट्स है उस समय स्टडी करने के बाद उसी समय पूछो। तो डाउट सेशन भी लगातार चलता रहेगा। तो मेरा ये प्लान है कि हम अगले 71वीं बीपीएससी में सर दोनों मीडियम में है सर, हिंदी में इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश में दोनों मीडियम में है। तो सर छात्रों को सर क्या सलाह देंगे अब अंतिम 80 दिन के लिए? जो छात्र बिहार पटना से बाहर में हैं, दूसरे राज्यों में भी हैं, नौकरी कर रहे हैं, उन सबको सर बेसिक एक सलाह एज ए सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट आप रहे हैं, टीचर हैं, एक क्या सलाह देंगे सर? अगले 80 दिन में जो नए एस्पिरेंट हैं जो एकदम फ्रॉम स्क्रैच तैयार कर रहे हैं, अचानक से उनको मन में आया कि एग्जाम देना है, पहले प्रिपरेशन नहीं कर रहे थे, पहला तो उनको एक पीवाईक्यू अपने पास रखना चाहिए। पीवाईक्यू जरूर उनके पास हो ताकि उसको रिवाइज मोड में है, रिपीट करता है क्वेश्चन। दूसरा, जो आपके स्टैंडर्ड बुक्स के जो प्रॉपर स्टैंडर्ड बुक्स है उसको कम से कम 1-2 बार रिवीजन जरूर करिए। जैसे कि सर कुछ जैसे स्टैंडर्ड बुक्स में आ गया मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम जनरली बच्चे पढ़ते हैं, स्पेक्ट्रम एक बार कम से कम ओवरव्यू। अच्छा एनसीईआरटी को लेकर क्या? एनसीईआरटी देखिए बीपीएससी में एनसीईआरटी का बहुत ज्यादा स्कोप दिखता नहीं है। टीचर वाला एग्जाम होता तो मैं बोलता कि एनसीईआरटी बेस्ड है, लेकिन सिविल सर्विसेज में एनसीईआरटी का बहुत मतलब स्टैंडर्ड बुक्स और एनसीईआरटी दोनों का कॉम्बिनेशन पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ एनसीईआरटी पे अगर हम टिके रहे तो फिर मुश्किल हो जाता है। वहाँ पे आप 70वीं का एग्जाम उठा के देख लीजिए, क्वेश्चन ऐसे जगह से आया था जहाँ पे एनसीईआरटी का कोई बुक नहीं था, है ना। एनसीईआरटी इसलिए जरूरी होता है क्योंकि वो मेंस की पर्सपेक्टिव से आपके थॉट प्रोसेस को डेवलप कर देता है। लेकिन प्री के लिए तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड बुक्स और थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस
जहाँ पे जैसे स्पेक्ट्रम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जहाँ पे, तो कॉन्सेप्ट के साथ ऑब्जेक्टिव आपका तैयार हो जाता है। एनसीईआरटी आपके सब्जेक्टिविटी के लिए अच्छा है, थॉट प्रोसेस डेवलप करने के लिए अच्छा है। जी सर, एनसीईआरटी। हाँ। तो चलिए, अमेय रंजन सर थे और एएलएस कोचिंग, आपको बता दें कि भारत के सबसे पुराने और बहुत बड़े कोचिंग, अच्छे कोचिंग, जहां पर न जाने कितने हजार आईएएस आईपीएस और स्टेट पीसीएस के कैंडिडेट पास किए हैं। पटना में भी इनका क्लास चल रहा है। जो भी छात्र हैं जुड़ सकते हैं, यहाँ पर आकर देख सकते हैं कि क्या इनका पढ़ाने का तरीका है। और सिविल सर्विसेज जो है, आपको बता दें कि तैयारी मांगता है, मेहनत मांगता है। लोक लुभावन वादे जो है वो सिविल सर्विसेज में आपको अंततः पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं देंगे। मेहनत सिविल सर्विसेज में कोई दो राय नहीं है, इसका कोई काट ही नहीं है। हाँ, मार्गदर्शक अगर आपको अच्छा मिल गए तो आप समय रहते अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो जुड़े हैं आप, ऑप्शन आपके पास बहुत सारे हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें। हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।